माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत बढ़िया है। तो गाइस, आज है हमारा फेवरेट फेस्टिवल। हैप्पी शिवरात्रि आप सभी को हमारी तरफ से। आज है शिवरात्रि और मैंने रखा है शिवरात्रि का फास्ट। सभी रखते हैं, जाहिर सी बात है। तो मंदिर भी जाएंगे, क्या क्या करेंगे पूरा आपको दिखाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। किचन का काम अभी कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, बस आटा लगाया था और मैंने कुछ काम नहीं किया। बच्चों को मैंने चाय बना के पिला दी थी। अब ये नहाए के फिर मंदिर चले जाएंगे, इनको भूखे पेट में रखना नहीं चाहती। मेरा भी फास्ट है और ये भी कुछ आके ही खाएंगे। इनकी आज छुट्टी, आज सबकी छुट्टी। तो ये गई अभी फ़िलहाल नहाने। तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं बच्चों को नहलाऊंगी। देखो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी शिवरात्रि। हाँ, दिखा दिखा दिखा, वाह। ये देखो, मैंने लगाई है, आपकी भी मेहंदी आके भी और मैंने भी लगाई थी, देखो। आपकी मैंने ही लगाई है। हाँ, तो ये देखो बच्चों के कपड़े मैंने निकाल दिए। अब फटाफट मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। तो गाइज, मॉर्निंग में तो सबसे पहला मेरा काम होता है नहाने धोने के बाद कान्हा जी की सेवा करना। और कान्हा जी को नहलाया था आज मैंने पंचामृत से। जब कोई भी खास दिन होता है, त्यौहार होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, तो मैं कान्हा जी को पंचामृत से नहलाती हूँ। और उसके बाद मैंने साफ पानी से नहलाया, चंदन से नहलाया, क्योंकि पूरे कान्हा जी चिकने चिकने से हो जाते हैं, घी होता है ना उसमें। तो फिर मैंने चंदन से नहला के अच्छे से साफ करके नए वाले कपड़े पहना दिए और पूजा कर दी। जल्दी आ, हटेगी भी कटोरी में तो घालन दे, सबर नौकती पिला रहा हूं। तेरे पापा अच्छी तो बनवाना। देखो गाइस, बच्चे मैंने नला दिया। या कॉम करने में वो 1 घंटा लग गया। पीछे हो। आज मैंने ना जर्सी ना पहनाई। मौसम वैसे तो आज ठंडा है पर धूप निकली आई। और ये है भूविक चौधरी। अब मैं हो जाती हूँ खुद तैयार। मैं रेडी। हाँ, चलो, पापा जो बुला के गए हैं दुकानन पे ही लेना पड़ेगा। दूध दही तो ले लेना। जैसे फूल वूल की माला और हाँ, भी। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्ली गई, सो रही है बिल्ली, दूध पिला दिया मैंने उसको। कैसा लगा बेटा? अच्छा लग रहा है। हल्का सा। आज मैंने न्यूड शेड लगाया गाइस। आप बोलते हो ना दीदी न्यूड शेड भी ट्राई करो। आज मैंने बिल्कुल लाइट कलर लगाया। अच्छा लग रहा है वैसे, है ना? अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा पिंक में आ रहा हो ना। हाँ, यहाँ थोड़ा पर ना या मैं ऐसा लग रहा है रेड रेड सा। यहाँ में रेड लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा। काहे में बना रही है? तो फिल्टर में बना रही है का? नहीं, और नॉर्मल में ही। नॉर्मल में रेड कैसे आ रहा है? पता ना, फिल्टर में आ रहा है रेड कलर। तो चल मैं समोन की तैयारी कर लूँ। हल्का सा रेड रेड आ रहा। चल मैं देखूंगी कैसा आ रहा है रेड। मैं पूछूंगी यार, भाई जब हमने पिंक लगाई है तो तू रेड कैसा आ रहा हो? सब कुछ रेडी है। चंदन, धूप, सिंदूर, फल और माला, और वो वहां से लेंगे। हाँ। और ये पंचामृत, ठीक है ना? ये जोत बत्ती मोचिस को हो मुझे में जिम में धर ली। चलो हाँ। चलो 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 चलो, फोन कर दो, पापा जी दूर है। हाँ। ये कह रहा हो? इनमें धर दो या गोदी ले लो। दीदी लेगी गोदी, आ जा। चल नहीं आइयो। चलो। पंचामत एक जगह ये याद रखियो यार। शंकरं वाराणसीं च विश्वेशं प्रमदं वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारूपिणे शेखवन्दे चारामेश्वं भूष्मेश्वं च शिवाय जन्म पाप संहारं बिल्वपत्र शिवार्पणं बिल्वपत्र शिवार्पणम् ॐ शिवसां सदाशिवाय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद साभूमि। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं आं सांग संक्राय सकल जन्मांतर्जित पाप विदुंसनाय श्रीमते आयु प्रदाय। ओम श्री शाम सदा शिवाय नमः। अब हाथ जोड़ लीजिए।
ओम कीजिए आखिरी से और आखिरी तक जाइए। ओम ग्रहण को तो बीच में लगा दिया गया है, इसलिए वो आदि होगी पूरी नहीं, वहाँ से यहाँ तक जाइए। ओम श्री शाम सदा शिवाय नमः। अपराध क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। ओम श्री शाम सदा शिवाय नमः। बेटा गेट लगा का मैया रानी खुश सुख शांति दे, सदा सुहागन रह के भोले बाबा मैया रानी खूब मैया बाबा जय जयकार करे, जो भी पैसा फंस रहे सारे मिल जाए, मेरे बहन की मनोकामना पूर्ण हो जाए। गाइज हम आ चुके हैं वापस और पूजा तो हमने कर ली है, बाकी मेरा तो फास्ट रहेगा शाम तक, बाकी ये सब खाएंगे खाना। और इनफैक्ट ये लग भी गए खाना माजी पे तो नमकीन लिया है। और देखो कितना सारा सिंदूर भरा मेरे पति देव ने, मैंने उन पे वहीं सिंदूर भरवाया पंडित जी के आगे, तो नौक पे भी गिर गया देखो कितना सारा, लेकिन मैं इसको हटाऊंगी नहीं बिल्कुल भी। और अभी पहले मैं बनाऊंगी चाय, सबसे पहले मैं चाय पीऊंगी। गए पापा जी? पापा जी ने तो खाली तुम ना खाओ रोटी ना नहीं, सबको भी चाय पी ले मैं, हैं? चाय पी ले मैं। चाय लाई हूँ मैं। पहले माँ जी के लिए पहुँचा दी, फिर कन्या माता के लिए, फिर हमारे लौकड़िया को। बैठ चाय पीने में लौकड़िया। और अभी गाइस मैं भी चाय पी लूं। नहीं कहाँ पार्टी चल रही है? ढोकला मम्मा जी पता अंशु क्या मतलब हमारी फेवरेट चीज है। और हमारे मम्मी हमारे फास्ट के दिन आई है, बताइए कैसा है? जब किस्मत में नहीं है मम्मी यहाँ वहम है अभी यहाँ के वहम नहीं करा, आपकी किस्मत में ना है। एक और दे रहा है बेटा हम कल खाएंगे, तो कल भी खा लेंगे। कल खा लेंगे। 2 डिब्बा लाए हैं चाचू। भूवी कैसा लग रहा है आपको? तेज हो रहे हैं भूवी का अच्छा लग रहा हो? ना ले 2 किलो हाँ तो भातड़न के मारे लाया होगा ना। तो थोड़ा लिया। शाम का टाइम हो रहा है और इस टाइम व्रत में कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी खास ऐसा। हमारा व्रत अब खुलेगा कल को। तो आज के दिन एक और बहुत खास दिन है। मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि वो खास दिन क्या है। दरअसल हमारी आती है आज के दिन एनिवर्सरी, यानी कि 2 मार्च को आती है वैसे तो एनिवर्सरी, लेकिन हमारी शादी हुई थी शिवरात्रि वाले दिन। जिस दिन हमारी शादी थी उस दिन शिवरात्रि थी, और शिवरात्रि पे शादी करने की एक बहुत बड़ी वजह थी। मेरे पापा की स्पेशली ये एक ख्वाहिश बन गई थी कि भाई 2 तारीख को शिवरात्रि पड़ रही है। 3-4 डेट निकली थी, लेकिन पापा ने सोच लिया था कि नहीं शिवरात्रि है तो शिवरात्रि की शादी करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो पापा ने उसी दिन का फिक्स कर लिया था। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मेरे पापा ना भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। मेरे पापा और मेरी बहन बड़ी वाली, मैं तो जब शादी हुई थी, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बहुत कम एज थी, तो मेरी शादी से मेरे को कोई लेना देना था नहीं, ना मेरे को इतनी नॉलेज थी। लेकिन मेरी बहन और मेरे पापा परम भक्त थे भोले बाबा के, तो दोनों की श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी बाबा में। तो कुछ ऐसा हुआ था हमारे साथ, मैंने कहा था कि मैं शेयर करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी सही टाइम नहीं है। एक कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा मेरे को ये सारी बात शेयर करने के लिए। काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग और बड़ी सैड स्टोरी है इस चीज़ को लेकर, तो कभी सही टाइम आने पर मैं शेयर करूँगी। लेकिन अभी मेरे कुछ फ्रेंड है जो जानना चाहते हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देती हूँ कि क्या है शादी को शिवरात्रि पे रखने का रीज़न। अब से तकरीबन 15 साल पहली बात है कि मतलब जब हमारी सगाई हुई थी उसके एग्जैक्ट 7 डेज आफ्टर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था। सिर्फ 7 दिन बाद सगाई के 7 दिन पहले हम खुश थे और 7 दिन बाद इतना बुरा दिन था, इतना बुरा दिन था हमारी लाइफ का, हमारी फैमिली का। हम अपनी फैमिली में 6 मेंबर थे तब, 2 भाई 2 बहन और 2 हमारे मम्मी पापा। वो हमारी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। और उस दिन कुछ ऐसा हुआ
कि ना चाहते हुए भी हम सबको घर छोड़ना पड़ा, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हो सकता है कुछ लोग बोले कि भाई ये सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए या ये क्यों बोल रही है, लेकिन जब ऑडियंस हमसे प्यार करने लग जाती है तो वो हमारी हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करती है, वो हमें अपना समझती है। तो उसी चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वो टाइम लगभग चला था 8 महीने, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 8 महीने वो पीरियड चला था। और इतना गंदा टाइम था, ना हमने एक दूसरे को देखा, ना हम एक दूसरे से मिले, और कौन कौन कहाँ कहाँ था हमें किसी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उस टाइम के बाद एक आप लोग पूछते हो हमेशा मेरे सास ससुर के बारे में, तो उनको इतना चाहने का मेरे पास एक वजह है। लोग हमेशा सास ससुर की ना बुराइयां ढूंढते हैं, बुराइयां छोड़ के अगर हम उनकी अच्छाइयां ढूंढे ना, तो उनसे अच्छा माँ बाप इस दुनिया में कोई नहीं है। और मैं ये बात सिर्फ अपने सास ससुर के बारे में बोल रही हूँ। माँ बाप तो प्यार करते ही करते हैं, देखो वो तो है ही, वो तो अनकंडीशनल लव होता है। लेकिन सास ससुर का प्यार पाना भी ना एक बड़ी किस्मत की और लक की बात होती है। तो उस टाइम पे जब वो बुरा टाइम था ना, तो सगाई को सिर्फ 7 दिन हुए थे, तो सबने बोल दिया था ऐसा है वैसा है, बट्टो लग रहा है, बेकार है, खानदान ऐसा है, ये है वो है, इनके तो ऐसे होता है, ये होता है। लेकिन उस टाइम पे ना हमारे ससुर ने बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा साथ दिया। उन्होंने बोला कि अब तो सगाई हो गई है, अब चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, ये बेटी मेरे घर में आके रहेंगी। तो उसी दिन से उनकी रिस्पेक्ट भाई यहाँ पे हो गई थी मेरी फैमिली की नज़रों में। और उस टाइम पे जब मेरी सास को पता चला कि भाई बुरा टाइम है, घर पे उनके पास कोई भी नहीं है, उनको ये नहीं पता था कि हम कोई भी घर पे था नहीं उस टाइम। तो जब मेरी सास को पता चला था तो वो भी बिना सोचे बिना समझे सीधा यहाँ से गई रोती हुई और हमारे घर पे पहुंची। और जब उन्होंने देखा कि उनको हमारे घर पे जब ताला नज़र आया था, तो वो मतलब वो और हमारी बड़ी वाली बुआ रोने लग गई थी हमारे घर पे जब ताला देखा उन्होंने। तो मतलब यहाँ पे अच्छे इंसान की पहचान होती है कि सिर्फ 7 दिन के रिश्ते के अंदर अंदर मेरी सास ने और मेरे ससुर ने हमें इतना समझा। और किसी भी कंडीशन में लोगों ने बहुत बुरा बुरा बोला कि भाई ऐसी फैमिली है, लड़की कैसी होएंगी, ये है वो है। लेकिन मेरे ससुर इतने बढ़िया थे, उन्होंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, अब उन बेटियों से मेरा रिश्ता जुड़ गया, मैं किसी भी कीमत पे उनको छोड़ूंगा नहीं। और जब 8 महीने बाद पापा घर वापस आए थे, तो पापा ने आते ही शादी उठा ली थी। तो हमारे ससुर ने बोला था इतनी जल्दी नहीं है शादी करने की, आप घर पे नहीं थे। मेरे पापा काफ़ी बड़े जमींदार थे, तो मतलब खेत का काम था, तो जाहिर सी बात है कोई बंदा 8 महीने घर पे नहीं है तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, उसका धंधा बंद हो जाएगा, काम बंद था। जो भी कुछ सेविंग मनी थी भाई वो केस में लग जाती है, सबको पता है केस में कितना सारा पैसा लग जाता है। कोई भी केस हुआ कभी डिटेल से, भगवान ऐसा प्लेटफॉर्म दे, मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि उस मुश्किल घड़ी में कैसे मेरी मम्मी ने भाई, क्या बोलते हैं उसको, मीराबाई, क्या मीराबाई लड़ी थी जो उस टाइम पे मेरी मम्मी लड़ी थी। मेरी मम्मी ने बच्चों को, पापा को, सबको इतना प्रोटेक्ट किया था कि अगर मैं कहूँ ना मेरे को हिम्मत कहाँ से मिलती है तो मेरी मम्मी से मिलती है। मैंने देखा था इतने बुरे टाइम में ना मेरी मम्मी ने बिल्कुल अकेले हिम्मत दिखाई थी उस टाइम पे। तो मम्मी को देख के बहुत हिम्मत मिलती है। मेरी मम्मी को कोई देखेगा ऐसे छोटी सी, बिल्कुल 5 फुट की है, छोटी सी बिल्कुल, बट हिम्मत बहुत है उसमें, जिगरा बहुत बड़ा है मेरी मम्मी का। तो सभी फैमिली वाले मतलब ऑलमोस्ट सभी हमारे सब अच्छे हैं, सब ने उस टाइम सपोर्ट करा था। तो जब पापा इतने महीने बाद वापस आए थे तो कुछ भी नहीं था पास में, कुछ भी कहते जिसको, सारी सेविंग मनी खत्म हो चुकी थी, धंधे काम बिजनेस सब बंद था। तो उस टाइम पे पापा ने बोला कि ना मैं अभी शादी करूंगा, कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटियों में कोई धब्बा लग जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, ये वो। हालांकि मेरे ससुर ने पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में ही कि चाहे मेरे से आके कितने भी चमचे लंक लगा ले, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को पता है तुम कितने अच्छे खानदान के हो। बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है, कितने बड़े करोड़पति का भी आ सकता है, कितने खानदानी लोगों में भी बुरा वक्त आ जाता है, लेकिन पहचान अपनों की उसी वक्त में होती है। इसी वजह से ना मेरे माँ बाप, अगर कभी हमने शिकायत करी भी है ना, तो मेरे माँ बाप ने हमेशा यही बोला है कि बेटा इनसे बढ़कर कोई नहीं है, तुम्हारे सास ससुर से बढ़कर कोई नहीं है। तो उस टाइम पे जब पापा वापस आए थे तो डेट फिक्स करवाई, तो शादी भी अच्छी खासी करी थी पापा ने। तो सबने बोला था तेरे पास कुछ है नहीं, तू कैसे करेगा। बोला क्या हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे महादेव की कृपा मुझ पे है।
तो जब शादी की 3 डेट निकली थी, तो शादी की डेट एक निकली शिवरात्रि को, तो सबने फरवरी की डेट फिक्स करी। लेकिन जैसे ही पापा को पता चला कि 2 तारीख की महाशिवरात्रि है, मेरे पापा ने ऐसे बोला, मेरे को आज भी याद है, अब तो ब्याह 2 तारीख को ही करना, अब तो शादी महाशिवरात्रि की करनी है। और इतनी अड़चनों के बावजूद भी बहुत अच्छी और सक्सेसफुल हमारी शादी हुई थी, इतने डर के माहौल में। और इतने उस टाइम बोलते ना, इंसान का कमज़ोर वो होता है, कमज़ोर पीरियड जब इंसान का होता है तो इंसान थोड़ा डरता है, घबराता है। लेकिन पापा ने उस टाइम बोला कि अब तो शिवरात्रि की शादी करूँगा, देखता हूँ कौन साला मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। तो शिवरात्रि को हमारी शादी हुई थी। और शुभ संकेत तो क्या मिला था, हमारी लगन के टाइम पे सुबह 4 बजे बहुत बारिश आई थी, बहुत ज़्यादा। तो मम्मी पापा मॉर्निंग में उठे 3 बजे 4 बजे, और मम्मी घबराने लग गई उस टाइम पे कि मतलब कैसे होगा, आज तो लगन जाएगी। पापा ने कहा, अरे काय को चिंता ले रही है, बाबा मेरे साथ है। तो जैसे ही मतलब 6-7 बजे का टाइम हो, बारिश साफ, मौसम बिल्कुल साफ, हमारी लगन गई। और 5 दिन तक शादी चलती है, लगन सगाई ये सारी चीज़ें, 5 दिन कुछ नहीं। और जब हमारी शादी होगी, मतलब हम 2:30 बजे बुधवार को, और देखो कोइंसिडेंट आज भी बुधवार ही है, शिवरात्रि आज भी बुधवार को ही पड़ी है। तो उसके बाद जैसे हमारी शादी हुई तो बुध को लड़की विदा नहीं होती है, तो शादी हो गई थी। लेकिन उसके बाद हमें 3 बजे 2:30 बजे विदा करा गया था बृहस्पतिवार को। तो जैसे ही हम अपने ससुराल वापस पहुँचे, मतलब हम उतरे और फिर से इतनी बारिश आई। तब मम्मी बता रही थी उसके बाद का कि मतलब पापा ने बोला, देखा ढोला बोलते हैं मेरे पापा, मेरी मम्मी की जैसे मोटी है ना तो प्यार में ऐसी बोलते हैं, देखा ढोला कितने अच्छे से शादी निपट गई हमारी बेटियों की, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर महादेव साथ है तो इसलिए मैं एक तो महादेव को इतना मानती हूँ, और भाई मेरे से ज़्यादा मानते हैं मेरे पापा और मेरी बड़ी बहन। उस बुरे वक्त में हमने सिर्फ और सिर्फ महादेव का ही सहारा लिया था, और उन्होंने ही हमारा साथ दिया था। हमारे बड़े पापा, हमारे मामा जी, मेरे मामा जी लॉयर हैं, मेरे बड़े पापा सरपंच थे, इन लोगों ने मतलब अपने फैमिली वालों ने इतना साथ दिया था। मेरे ससुर ने ऐसे बोल दिया था, आजा साढ़े देख लूँगा कौन आएगा कैसा आएगा, अभी मेरा समझिया भी आके कोई हाथ लगा के दिखे, कुछ बोल के दिखाइयो। तो ओवरऑल मैं मतलब ज़्यादा डिटेल से नहीं बताना चाहती और ना बताना चाहती थी, लेकिन अगर मैं कुछ भी बीच में से बोल देती थी आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए ये स्पेशल दिन था आज का, और ये ज़िंदगी भर हमारा स्पेशल रहेगा। इनफैक्ट मेरे पापा कभी हमारी शिवरात्रि 2 तारीख को विश नहीं करते, हमारे पापा को हमेशा याद रहता है ये दिन, और मेरे पापा हमेशा आज के दिन फ़ोन करते हैं। आज भी मेरे पापा का फ़ोन आया था कि आज तो तुम्हारा विवाह है, मन की हाँ पापा आज हमारा विवाह है। तो हमेशा आज के दिन मेरे पापा विश करते हैं और हमेशा यही बोलते हैं, भगवान गौरी शंकर की तरह आपकी जोड़ी बनाए रखे, तुम्हारे भोले भंडारियों को बनाए रखे, हमेशा ऐसा ही आशीर्वाद देते हैं। तो ये था आज का स्पेशल दिन। हमारी एनिवर्सरी वैसे तो 2 मार्च को आती है। मैंने अपने जो फ्रेंड्स को बताए थे तो उनको बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी दीदी जानने की कि प्लीज़ दीदी बताओ, थोड़ा तो बताओ। तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। और किस किस को मेरी स्टोरी अच्छी लगी कमेंट करके बताना। और सच में गाइस, फैमिली जो होती है ना, रिश्तेदारी, फैमिली तो चलो अपनी तो सबकी अच्छी होती है, माँ बाप सबके अच्छे होते हैं, भाई बहन सबके अच्छे होते हैं, लेकिन रिश्तेदारी अच्छी होना ना नसीब की बात होती है। अगर आपकी रिश्तेदारी अच्छी है ना, आपके सास ससुर अच्छे हैं, आपके फैमिली मेम्बर और भी रिलेटिव, आपकी बुआ सास हो गई, आपके कोई भी हो सकता है ससुराल से, कोई भी, अगर वो अच्छे हैं तो मेरे जैसे माँ बाप हमेशा यही कहेंगे झुक के रहना। झुक के रहोगे तो हमेशा ऊंची तुम्हारी भगवान करेगा, मतलब हम झुकेंगे तो भगवान हमको उठाएगा। तो ऐसा मेरी मम्मी ने कभी भी हमसे ये नहीं बोला ऐसा कैसे कर दिया तेरी सास ने, ऐसा कैसा हो गया। कभी हम शिकायत करते भी थे नादानी में, अभी तो हम मैच्योर है, अभी तो हम खुद ही संभाल लेते हैं सब कुछ, अब तो हम दूसरे को शिक्षा देते हैं। लेकिन उस टाइम में हमारी मम्मी ने हमें बहुत शिक्षा दी थी कि मतलब कभी भी सास के खिलाफ नहीं जाना, कभी भी सास को गलत मत बोलना, वो भी माँ है, ऊपर से हमारी सास के बेटी नहीं थी, तो इन्होंने भी हमें खुली बाहों से हमें स्वीकारा था। हमारी सास हमेशा बोलती थी मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। तो मेरे 2 ही सपने थे, एक तो मेरी बहू पढ़ी लिखी आए, ऊपर से मेरी बहू चालाक आए। तो मेरी सास इस चीज़ को लेकर बहुत खुश होती है कि मेरी बहू एक तो पढ़ी लिखी है, ऊपर से चालाक है।
पैसे से, सुंदरता से किसी को, ना मेरे ससुर को कोई लेना देना पैसे से और दहेज से, ना मेरी सास को, ना हमारे हस्बैंड को। लेकिन उनको इस चीज़ का बड़ा खुशी होती है मेरी सास को कि मतलब एक तो मेरी बहू पढ़ी लिखी है, ऊपर से मेरी बहू चालू है, तो अब आ जाओ, मेरा बहुत फ़ायदा उठाया, अब आ जाओ, मेरे सामने कौन आएगा, मेरी बहुएं जवाब देंगी। तो वो बड़ी खुश होती है इस चीज़ को लेके। तो सच में फैमिली अगर अच्छी है ना, तो अगर आपको झुकना भी पड़ रहा है, अपनी गलती माननी भी पड़ रही है, तो मेरा तो ये मानना, मैं सबको बोलती हूँ। और ये एक ही रिश्ते की बात नहीं कर रही, मैं बहू के रिश्ते की भी बात करूंगी यहाँ पे। अगर बहू अच्छी है ना, तो प्लीज़ गाइस उसके थोड़े से नखरे अगर सहन कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है जब आप ही एक दूसरे के काम आओगे, सास बहू ही एक दूसरे के काम आएंगी, माँ बाप ही आपके काम आएंगे, कोई दूसरा आपके काम नहीं आ सकता। अपने ही अपनों के काम आते, भले ही वो मुंह के बुरे हो सकते हैं, वो आपको मुंह पे गाली दे सकते हैं, लेकिन अंदरूनी जो शक्ति होती है ना, अंदरूनी जो आत्मा आशीर्वाद देती है, वो हमेशा यही कहती है, अरे मेरी माँ का जाया, भगवान इसका कभी बुरा ना करे। तो अपने जो होते हैं ना, वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते, ना उनका बुरा चाह सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सास की बहू हो या बहू की सास हो। कोई बहू नहीं चाहती कि मेरी सास के साथ बुरा हो, ना कोई सास चाहती है। बस उस रिश्ते को थोड़ा सा अंडरस्टैंड, हमने गलतियां करी है, मैं खुद कह रही हूँ, हमने भी गलती करी है, कुछ नासमझी हमारी सास से भी हुई है। वो बोलती है बेटा मेरे को इतनी समझ नहीं थी, हालांकि सच बताऊं तो मेरी सास दुनिया की सास से बहुत अलग है। ना उन्होंने हमसे कभी बहस करी, ना ऊंची आवाज में बात करी, ना गाली दी, ना गलत बोला, ना हमारे माँ बाप के। मेरी सास का रिकॉर्ड है भाई आज तक। हाँ, आपस की कई बातें बहुत सारी हुई भाई, 4 बर्तन है, हर घर में खटकते, हमारे भी खटके थे, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फायदा था कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने अपनी सास से सीखा है कि शांत कैसे रहा जाता है, गुस्से को कंट्रोल कैसे करा जाता है, 100 बातों का एक बात पे जवाब कैसे दिया जाता है, ये हमने अपनी सास से सीखा है। हमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब आई है। उस टाइम पे मम्मी ने सिखाया था और आज के टाइम पे हमारी सास सिखा रही है। तो सीखने के लिए भी इंसान अच्छा होना चाहिए। और मेरी विनती और भी लोगों से है, प्लीज़ बहुओं को भी थोड़ा समझने की कोशिश किया करो, आप उनको इंडिपेंडेंट छोड़ो। हमारी सास ने हमें इंडिपेंडेंट छोड़ा था, इसीलिए आज हम उनसे इतना प्यार करते हैं। आप उनको जितना बांध के रखोगे वो खुश नहीं रहेंगे, और फिर वो वाली बात ना चाहते हुए भी ये बात मन में आ जाती है, देखना बेटा कौन है गेट पे, कि मतलब हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ तो आपके साथ कैसे अच्छा हो सकता है। तो यही थी हमारी स्टोरी, कैसी लगी कमेंट करके बताना। और सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, अगर डीपली बताती तो मैं रोती रोती पागल हो जाती, और शायद आप लोग भी रो पड़ते अगर मैं ज़्यादा डीपली स्टोरी बताती। तो बताऊंगी, एक टाइम ऐसा आएगा मैं ज़रूर, लेकिन उसके लिए मेरे को एक भगवान बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देगा, तब बताऊंगी। तो अभी आप लोग बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे एक्साइटेड के प्लीज़ दीदी शेयर करना। मैं लाइव में नहीं शेयर कर पाई, मैं वीडियो में इसलिए शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अच्छे से बैठ के देख सकते हो, तो लाइव में हो सकता है स्किप कर जाते, तो इसलिए मैंने वीडियो में बताना ज़्यादा अच्छा समझा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि अब मॉर्निंग में हमारा फास्ट खुलेगा और रियल एनिवर्सरी वैसे हमारी 2 तारीख को आती है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।